नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, जिसमें पैट 2022 वाले भाई बहनों ने आवेदन किया था। तो इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी, एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है और टाइम टेबल हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको अभी से ही 8 × 4 का फार्मूला अपनाना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, किस प्रकार पढ़ना है, सेफ स्कोर क्या रखना है पर पार्ट से, इन सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ये एक शानदार मौका आपको मिला है। इस शानदार मौके को आपको शानदार तैयारी प्लान के अनुसार करनी है और अपनी एक सीट पक्की करनी है। ये मौका मिला है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इसको बिल्कुल भी आपको लापरवाही में नहीं निकालना है समय। और जो समय मिल रहा है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से यूज़ करना है और पढ़ पढ़ाई करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे बता दें, पहले हम टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ वगैरह, शॉर्ट लिस्टिंग, एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टाइम टेबल में देखिएगा, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें हिंदी 30 क्वेश्चन आएंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस करंट वाला पार्ट मिलाकर 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। तो देखिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले अगर आप पूरे प्लानिंग में हैं, हमें एग्ज़ाम निकालना है तो पूरी प्लानिंग करनी होगी। तो सबसे पहले आप तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस अपनी डेस्क पर रखें, मेज पर रखें, जहां आप प्रिपरेशन करते हैं। उसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। हिंदी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी बहुत लाजवाब ढंग से आपको पढ़नी है। हिंदी में ये देखिएगा, हम आपको दिखा के भी चलेंगे साथ साथ किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों, हम आपसे बता रहे हैं, इसमें एक बुक रखनी है और उसको बहुत बारीकी से पढ़ना है। साथ ही साथ में यूपी ट्रिपल एस सी की प्रीवियस जरूर पढ़ने हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा जैसे हम आपको एक बुक दिखा रहे हैं, ये है अरिहंत की। ये क्या है, सामान्य हिंदी की बुक है। ये क्या है कि सामान्य हिंदी की बुक है। अब आप इसमें देखिएगा, आपके सिलेबस के अनुसार हिंदी में देखिएगा, हम आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं विषय सूची के बारे में। तो देखिएगा जैसे आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। देखिएगा जैसे विषय सूची दे रखी है, भारतीय भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य, ये चैप्टर देखिए देख रखे हैं। दूसरा चैप्टर क्या है, वर्ण, उच्चारण और वर्तनी। तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे आपने मान लीजिएगा, आप जो है वर्तनी वाला आज टॉपिक पढ़ना है तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और एक ही किताब से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, आपको किताबों की ढेरी नहीं लगानी है, किताबें बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़नी है। एक किताब पढ़ो भैया, और साथ साथ में यूपी ट्रिपल एस सी का प्रीवियस जरूर पढ़ो, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके लिए आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक थी, हमने आपने बताया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा। एक बुक पढ़नी है, टॉपिक वाइज पढ़नी है, जैसे हमने बताया है। जैसे बर्तनी पढ़नी है तो पूरी बर्तनी पढ़नी है, और साथ साथ में एक नोट्स बनाकर चलना है। जो भी आपको ऐसे शब्द लगें या जो भी काम की चीज़ लगे, या उसमें तुरंत लिख देनी है। जो आपको ऐसा लगता है कि हम मिसिंग कर रहे हैं, हम ये चीज़ें अक्सर भूल जाते हैं, तो अपना शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें। देखिएगा एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है आपको। तो हिंदी रोज़ पढ़ें, लगभग 2 घंटे पढ़ें। और इनमें से भी हम आपसे बता रहे हैं, देखिएगा सबका कार्य अलग होता है। कोई दिन में अधिक पढ़ना पसंद करता है, कोई रात को पढ़ना अधिक पसंद करता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है अपने अनुसार करना है। लेकिन हम आपसे जो बता रहे हैं, लगभग लगभग 1 घंटा हिंदी, तो आप कोशिश करें दिन में समय निकाल लें, दिन में पढ़ें, और 1 आध घंटा आप रात में ज़रूर पढ़ लें। अपने अनुसार पढ़ने, लगभग लगभग 2 घंटे आपको हिंदी रोज़ पढ़नी है। चैप्टर वाइज पढ़नी है, टॉपिक वाइज पढ़नी है, सिलेबस के अनुसार पढ़नी है। सिलेबस देखिएगा, हिंदी का बारीकी से सिलेबस देखिएगा और रोज़ पढ़िएगा। डेली ही पढ़ना है, रोज़ रोज़ पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलने वाली है। और इस पार्ट में जो आपको सेफ स्कोर रखना है, कोशिश करनी है दोस्तों, अभी भरपूर समय है।
कम से कम 28 प्लस। हो सकता है 30 में से 30 भी आप ये कर रहे हैं इस पार्ट से। तो 28 और 30 का ही टारगेट ले चलें कि फुल पेपर मारना है ये वाला पार्ट तो हमें। और देखिएगा जो हमने लिखा है ये जो है 8 गुणा 4 का फार्मूला, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। 8 का मतलब है 8 घंटे पढ़ना है, और 4 का मतलब है 4 महीने पढ़ना है। 8 घंटे डेली पढ़ना है, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना है, 8 से कम नहीं पढ़ना है, और 4 महीने लगातार पढ़ना है। इस पर भी हम बात करेंगे लास्ट में, 4 महीने क्यों हैं आपके पास। देखिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल की बहुत बड़ी भूमिका है। रोज़ लगभग लगभग 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा ये नहीं कि घड़ी में आप समय लगाते रहें कि हाँ जी 1 ही घंटा पढ़ना है, ये नहीं। अपने टॉपिक के अनुसार, चैप्टर के अनुसार पढ़ना है। लगभग 60 से 90 मिनट, मतलब 1 से 1.5 घंटा आपको समय ज़रूर ही देना है रोज़। इसके लिए आप क्या करेंगे, यूपी स्पेशल जो है वो करंट अफेयर से जोड़कर पढ़ेंगे। देखिएगा आप एक्सीलेंट, एक शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मान कर चलेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये जीके जीएस वाले पार्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यूपी स्पेशल अलग से पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इसके लिए कोई भी एक बुक रखिएगा आप, जैसे हमारे पास तो ये है उत्तर प्रदेश, ये है परीक्षा वाणी की, तो आप इनको देख लीजिएगा। इस चीज़ को भी चैप्टर वाइज पढ़िएगा। आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो एक शानदार तैयारी जरूर करेंगे। देखिएगा चैप्टर वाइज, देखिएगा उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक संरचना, जलवायु, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई, ये मतलब चैप्टर, एक चैप्टर उठा लीजिएगा, उसको बारीकी से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। और साथ ही साथ में जो करंट के मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स, यूपी का करंट अफेयर्स जरूर रखें साइड में, और रोज़ ही पढ़ें दोस्तों। डेली पढ़ने से ही अच्छा स्कोर आता है। लगभग मान कर चलिएगा, अगर दिन में समय नहीं निकाल पाते हैं तो 1 घंटा लगभग लगभग रात में ज़रूर पढ़ें। और टारगेट यहाँ से लेकर चले कि 17 प्लस जरूर इस पार्ट से बन जाए। 20 में से अपना बेस्ट स्कोर देना है, 17 या 18 तक आप इस पार्ट से कर के आए। तो 17 प्लस हर हालत में टारगेट लेकर चलना है। तो समझ गए होंगे आप, टॉपिक वाइज पढ़ना है, कोई भी एक चैप्टर पकड़ लेना है, उसको पूरा करना है। और भैया नोट्स ज़रूर बनाते रहना है। बिना नोट्स के कुछ नहीं है, अपना शॉर्ट नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाते बनाते बहुत चीज़ हमें याद हो जाती हैं, बार बार उनको रिवाइज करते हैं। अब देखेगा, अब जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ये 20 क्वेश्चन आएंगे। ये पार्ट सबसे टफ होता है अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर स्कोरिंग बहुत ही निकालना बहुत ही टफ रहता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री है, भूगोल है, संविधान है, साइंस है, अर्थव्यवस्था है, विविध है, साथ साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। जून 2023 से जून 2024 तक का देखिएगा एग्ज़ाम डेट पर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल 1 वर्ष का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है। इसके लिए हमने बताया है लगभग 2 घंटा प्लस 1 घंटा, ये भी लिखा है हमने प्लस 1 घंटा। देखिएगा 2 घंटा तो लगभग लगभग रात में समय दीजिएगा, और 1 घंटा दिन में समय दीजिएगा। समय निकालना ही है आपको, पढ़ना है तो। अगर आप कहीं जॉब वॉब वगैरह करते हैं या साइड में कहीं प्राइवेट सेक्टर में, तो दोस्तों रात में अधिक पढ़िएगा। अगर आप पूर्णतः समय प्रिपरेशन को दे रहे हैं तो अधिक से अधिक पढ़िएगा, अधिक से अधिक समय दीजिएगा। तो लगभग लगभग मान कर चलिएगा। इसमें भी जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पकड़ लिया आपने, 1 सप्ताह लो हिस्ट्री पढ़िए बढ़िया करके। लुसेंट वगैरह पढ़ते होंगे आप, भूगोल वगैरह पढ़ते होंगे। भूगोल को अगर मैप से पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, मैप साइड में लगा लेना है। साइंस वगैरह तो इसमें भी ये नहीं कि आप रोज़ ही मान लीजिए, इसमें भी रोज़ हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ साथ आप एक सब्जेक्ट और शुरू कर लीजिएगा। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमने मान लीजिए संविधान पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये दोनों, और बाकी सब्जेक्ट अपना 10-15 दिन बाद शुरू कर दिए पढ़ने, इनमें से कोई दो दो इस टाइप से। करंट अफेयर्स रोज डेली पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि करंट की चीज़ों को अपना जीके वाले पार्ट से जोड़ के पढ़ें। जैसे आप करंट में कोई चीज़ आया, उसको जीके में अगर कुछ देखना है, विविध वगैरह पढ़ लें, उसके लिए जीके भी तैयार हो जाएगा। तो 1 वर्ष का करंट अफेयर्स पढ़ना है, बाकी इन पार्टों को भी आपको पढ़ लेना है, समय आपके पास भरपूर है। ये पार्ट वाइज जैसे 2 पार्ट ले चल रहे हैं तो दौड़ रोक दिया आपने। फिर जैसे साइंस, और आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में भी 3 पार्ट हैं, तो उसमें भी बेसिक पढ़ लें, लुसेंट वगैरह पढ़ लें, और प्रीवियस ज़रूर पढ़ें। और टारगेट अपना कम से कम 15 प्लस लेकर चलें इस पार्ट से भी, क्योंकि यहीं स्कोर टफ रहता है स्कोर निकालना। 15 क्वेश्चन प्लस ही रखना कोशिश करें।
और देखिएगा रीजनिंग, रीजनिंग लगभग लगभग आधा घंटा आपको पढ़ना है। किसी टाइम भी आप समय दे सकते हैं, चाहे दिन में दे सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे आप, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कैलेंडर पढ़ रहे हैं, तो कैलेंडर का आप जो भी चैप्टर 1 या 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ लें या 3 दिन में अपना नोट्स ज़रूर बना लें, उसका शॉर्ट नोट्स। और प्रैक्टिस करने के लिए पीछे एक कोई भी बुक ले रखी होगी आपने, उसके पीछे दिया हुआ होता है एक्सरसाइज वगैरह, उस पर प्रैक्टिस करें। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप वहाँ से भी निकाल पाएंगे, रीजनिंग से भी। तो देखिएगा रीजनिंग में हम बता रहे हैं, जैसे भी आपने कोई भी चैप्टर लिया तो उसके पीछे भी आपने देखा होगा बहुत अभ्यास के लिए, मान लीजिएगा जैसे ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है, मतलब क्रम में बैठाने वाला है, इसके पीछे भी देखिएगा आप ये एक्सरसाइज वगैरह दी गई होती हैं। तो ये आप सॉल्व करिएगा रोज़, समय निकाल कर अपना ट्रिक वगैरह लिख लीजिएगा इसकी भी। तो आधा पौन घंटा 1 घंटा भी दे सकते हैं, लेकिन रोज़ देना है आपको, कभी ना कभी समय निकाल कर देना है, दिन में या रात में। अब कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने हैं, ये भी रोज़ का पढ़ना है आपको, लगभग लगभग 1 घंटा पढ़ना है। एक ही बुक पढ़नी है और वो भी बढ़िया करके, और नोट्स बना लेना है। और सुबह के टाइम अगर 1 घंटा ये पढ़ते हैं तो और अच्छा रहेगा। और टारगेट इसमें भी 12+ रखना है 15 में से, और रीजनिंग में भी 12-13+ ही रखना है। तो इस प्रकार आपको डेली पढ़नी है। कंप्यूटर में भी हम बताते हैं, शुरू में आप ज़्यादा मोटी किताब ना लेकर छोटी किताब से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिएगा एक छोटी सी किताब आती है लुसेंट की, बहुत छोटी है देखने में, देखिएगा बहुत ही पतली किताब है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा इसमें प्रीवियस वगैरह भी दिए हैं और थ्योरेटिकल भी दे रखा है। तो आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन रोज़ ही पढ़ना है। देखिएगा डेली पढ़ेंगे, अपना अभी से ही प्रैक्टिस करके चलेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। कॉली अधिक नहीं पढ़नी है किताबों की, सीमित किताबें पढ़नी है। और टारगेट अपना अधिक लेकर चलेंगे, दिन या रात में अपने अनुसार समय को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पढ़ना रोज़ है। ये मौका है, मौका ध्यान रखना है, इस मौके को नहीं छोड़ना है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग की। तो दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग जो है आपकी वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने की पूरी पूरी उम्मीद है। जनवरी तो लास्ट ही है, या फरवरी में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव में जो है आपको पता ही है आचार संहिता लग जाएगी आपकी मार्च में। तो मार्च में तो बहुत कम चांस है परीक्षा हो जाए, तो इसलिए आपकी जो परीक्षा है वो जून में ही संभावित है। जून में ही 100% मानकर चले, यह एग्ज़ाम जून में ही होना है। तो आपके पास लगभग 4 महीने का पूरा पूरा समय है। तो इसलिए 8 घंटे रोज़ पढ़ें और 4 महीने तक रोज़ पढ़ें, दबा के पढ़ें। बहुत ही बढ़िया मौका है। और पैट 2022 वाले बहुत भाई बहन आवेदन किए हैं, तो ये नहीं सबके अच्छे मार्क्स हैं, बहुत कम वाले भी हैं, तो इसलिए बहुत बढ़िया मौका है। लगभग 40, 42, 45 गुना अभ्यर्थियों को बैठाएंगे, तो 5512 का अगर आप करेंगे तो लगभग लगभग काफ़ी जितने आवेदन हुए हैं लगभग सभी को मौका मिलने वाला है। इसलिए आपका अगर 50 है या 50+ है तो आप प्रिपरेशन करें, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया मौका है, इस मौके को आपको नहीं छोड़ना है। भरपूर समय है, सही इस्तेमाल करना है पढ़ाई में। और देखिएगा दोस्तों कमाई जो है इसमें रिकॉर्ड है। एक बार अगर आपने मेहनत कर ली तो आप बाबूजी बन जाओगे, और अपने जीवन में ना बहुत ऊंचाइयाँ छूओगे, और समाज में बहुत कद ऊंचा हो जाएगा। दुनिया आप पर गर्व करेगी, आप खुद आपको अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।